अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु मुल्क में सेनेट जे चूंडुनि जे हवाले सां बहस हली रहियो आहे। हुकूमत पारां कोशिश कई वई त ओपन बैलेट ज़रिए चूंडूं थियणु घुरिजनि ऐं उहो वीडियो पिणु साम्हूं आई जंहिंमें पैसनि जी लेन देन थिए थी। अॼु सेनेट जे हवाले सां इलेक्शन कमीशन पारां शेड्यूल जो ऐलान बि कयो वियो आहे जंहिंमें 48 सेनेटरनि जे लाइ 3 मार्च ते चूंडूं थियणियूं आहिनि। उन्हनि जे लाइ पार्टियुनि पारां हिन वक़्तु इजलासनि जो सिलसिलो बि जारी आहे ऐं फाइनल शिकिल ॾिनी पई वञे उम्मीदवारनि खे त कहिड़ा कहिड़ा कैंडिडेट्स किन किन जमातुनि जा साम्हूं ईंदा। मजमूई तौर ते जेको ही मामिलो आहे, सेनेट में जेके चूंडजी अचनि था मेंबर ऐं असां ॾिठोसीं जॾहिं सेनेट में इलेक्शन उन वक़्तु जॾहिं सेनेट चेयरमैन जे हवाले सां उन जी तब्दीली जो वक़्तु आहे त उन वक़्तु चोॾहनि मेंबरनि पारां पंहिंजनि पार्टियुनि जे ख़िलाफ़ वोट ॾिनो वियो। इन सॼे मामले ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं जेको ही अमल आहे, शफ़ाफ़ियत आहे चूंडुनि जे हवाले सां, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे सेनेटर अॼु प्रोग्राम में जॉइन कंदा। मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि, सेनेटर आहिनि डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। डॉक्टर साहब वॾी महिरबानी अवांजी जॉइन करण जे लाइ। मूंखे फोन लाइन ते जॉइन किया है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जा सीनियर अगवान आहिनि सेनेटर उस्मान खान काकड़ साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उस्मान साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जाहिरी तौर पर ये जो मामला ओपन बैलेट के हवाले से चल रहा है हुकूमत की तरफ से, क्या आप समझते हैं कि इसकी मुखालफत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तरीकेकार गलत है, या फिर आप समझते हैं कि कोई इसमें बदनीयती है जो हुकूमत की तरफ से दिखाई जा रही है? इसमें 100% बदनीयती है और मसला ये है बुनियादी तौर पे अपोजिशन और पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी ये चाहती है कि जामे इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से रिफॉर्म होना चाहिए। हमारे पार्टी की तो यहाँ तक तजवीज़ है, हम तो ये कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट आवाम के वोटों से सेनेटर को मुंतखब होना चाहिए। डायरेक्ट आवाम के वोटों से, ना यहाँ पे कोई फिर आउटस्टैंडिंग होगा, ना पैसे खर्च होंगे, क्योंकि लाखों के लाखों वोट होंगे बजाय के मखसूस जो है 150 वोट एक असेंबली का, 250 दूसरे असेंबली का, 65 जो है तीसरे असेंबली का, 136 चौथे असेंबली का, जो है डायरेक्ट आवाम से मुस्तखब हो सेनेटर जो है। इसके लिए इमरान तैयार है? नहीं तैयार है। इसके लिए बाप पार्टी तैयार है? नहीं तैयार है। इसके लिए जो है आज के ये इख्तियारात, इन लोगों के इख्तियारात एस्टेब्लिशमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए तैयार है? नहीं तैयार है। और हम ये चाहते हैं कि जो सेनेट के इख्तियारात जो है कौमी असेंबली के बराबर हो, जो बजट भी सेनेट से पास होना चाहिए और वज़ीर आज़म का कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस का वोट भी सेनेट से होना चाहिए जैसे कौमी असेंबली से हो रहे हैं। असल तो ये है सेनेट की बालादस्ती। सेनेट के इख्तियारात के लिए हमें स्ट्रगल करना चाहिए। इसके लिए जो है पीटीआई तैयार नहीं, इसके लिए बाप पार्टी तैयार नहीं, इसके लिए जीडीए वाले तैयार नहीं, इसके लिए जो है पीएम तैयार नहीं, इसके लिए जो है खाब जो है चौधरी बरादरान तैयार नहीं। अच्छा काकड़ साहब, थोड़ा सा यहाँ पर ये बताइएगा, जाहिर है इस पर हम मजीद भी बात करेंगे तरीकेकार के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं। खान साहब ने खदशात का इजहार किया है और बार बार वो ये बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से 50 से 7 करोड़ में सेनेटर की सीट जा रही है और रेट लगना शुरू हो गए हैं। अगर हम रियलिटी को देखें तो ऐसी सूरत हाल होती भी है, होती रहती है। इस वक्त भी कोशिशें हो रही हैं और एक वीडियो सामने के आने के बाद तो उसका सबूत भी मिल गया। तो अगर ये जाहिरी तौर पर ओपन बैलेट होता है तो उससे फिर एतराज किस बात पे होना चाहिए? आपकी जो बात है वो अपनी जगह पर अगर ओपन बैलेट होता है तो सबके सामने चीजें होंगी। मसला ये कि खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हाउस में जो है ये सारे सौदाबाजी हो रहा था। पीठाई वाले पैसे दे रहे थे, पीठाई वाले ले रहे थे। तो इन लोगों को शर्म आना चाहिए। बलूचिस्तान में भी पिछले इलेक्शन में जो है करोड़ों अरबों रुपए इस्तेमाल हुए हैं। बाप पार्टी ने यह काम किया जो नहीं करना चाहिए था।
बात तो बुनियादी तौर पे ये है, इन लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए जो अभी इस इलेक्शन में भी कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में भी होगा और इस्लामाबाद में भी होगा। हम तो ये कहते हैं कि इस इलेक्शन के बाद आ जाएं, तहरीक इंसाफ वाले जो है इसके लिए जो तैयार हो के इलेक्शन रिफॉर्म हो, इसके लिए ये लोग तैयार नहीं है। ये शफाफियत नहीं चाहते हैं। अगर ये शफाफियत चाहते तो 2018 में 25 जुलाई को इतने तारीखी दांधले ये लोग ना करते हैं। ठीक है, मैं इस पर अगर इन लोगों को जो है इलेक्शन में शफाफियत चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे, आप लाइन पर ही रहिएगा। आप सेनेटर करीम ख्वाजा साहब से मौक़िफ़ जानने। अब आप ॿुधाए जो सर, ज़ाहिरी तौर ते जेका सूरत हाल आहे खणी पीटीआई जे तरीक़ेकार ते एतिराज़ करे सघिजे थो, पर इहा शइ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी हुई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहा ॻाल्हि कंदी रही आहे। जॾहिं 14 मेंबर गायब थिया उन वक़्तु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी ॻाल्हि कई हुई, त हिन वक़्तु छो पई मुखालफ़त कई वञे ओपन बैलेट जे हवाले सां? ॾिसो, काकड़ साहब जेका ॻाल्हियूं कयूं मां उनजी ॻाल्हि सां अग्री थो कयां ऐं हुन बिल्कुलु सही कई आहे। जेसि ताईं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आहे त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अगरि 18 अमेंडमेंट आई त हू 1 साल जे लाइ डिस्कशन थिया जंहिंमें सभु पॉलिटिकल पार्टीज़ इन हुई ऐं अगरि जेके बि रिफॉर्मेशन्स आणणी आहे जेके आइन में, उन जे लाइ हिकिड़ो टाइम पीरियड खपंदो आहे, कंसेंसस ठहंदो आहे, अवाम में डिबेट थींदी आहे, उन खां पोइ इहे चीज़ूं थींदियूं आहिनि। रातो राति कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कान थींदी आहे, रातो राति रेफरेंस कोन मोकिलियो वेंदो आहे। हिकिड़े पासे रेफरेंस अदालत में आहे, ॿिए पासे अमेंडमेंट ही जेको प्रेसिडेंशियल जेको सो अमेंडमेंट खणी आया आहिनि, त इहे सभु चीज़ूं जेके आहिनि सो हिकिड़े ॿिए सां तसाद कनि थियूं ऐं हिन जा इंटेंशन बि सही कान्हनि। हीअ जेका वीडियो हले पई, हिन वीडियो में जेको सो पीटीआई वारा पिया कनि ऐं जेको आहे सो काकड़ साहब बिल्कुलु सही थो चए, बलूचिस्तान में आसमानी मखलूकनि जेको कुझु कयो। हाणे मसइलो इहो आहे त इहा अनफॉर्चुनेट आहे त रिफॉर्मेशन्स इलेक्शन कमीशन में थियणु खपनि। जीअं इंडिया में इलेक्शन कमीशन हिकिड़ी आज़ादु आहे, अहिड़े नमूने पाकिस्तान में थियणु खपे कि हिंदुस्तान में जहिड़े नमूने इलेक्शन कमीशन आज़ादु आहे ऐं जहिड़े नमूने इंडिपेंडेंट आहे, फाइनेंशियली आज़ादु आहे, त हू सही माना में निस्बतन तमामु सुठी इलेक्शनूं थियूं कराइनि। इहो ई त पाकिस्तान में थियणु खपे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐं थ्रू कंसेंसस, तॾहिं वञी कामयाबी थींदी। अच्छा काकड़ साहब, थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा, जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, अगर देखा जाए आपने बलूचिस्तान का बाप पार्टी का हवाला दिया, उस वक्त हमें एक और चीज भी नजर आई थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस वक्त सपोर्ट किया था और सादिक संजरानी को लाने में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ था, पीटीआई के साथ भी उस वक्त। तो ये जो माजी की गलतियां हैं जिसकी हम बार बार बात करते हैं, जो जमातें इस वक्त पीडीएम में शामिल हैं उनके हवाले से, तो क्या आप उन चीजों का कम से कम एहसास हो चुका है कि माजी में हमसे ये गलतियां हुई हैं? ये तो पीपल्स पार्टी वालों को ये एहसास होना चाहिए। पीपल्स पार्टी वालों ने उस वक्त गलत काम किया जो हमारे हुकूमत इन लोगों ने खत्म की बलूचिस्तान में, और वहां पे जो है इलेक्शन में जो है लोग उनके साथ थे सेनेट के इलेक्शन में, और फिर यहाँ पे जो है उन लोगों ने जो है, जो मैं खुद उसमें कैंडिडेट था और डिप्टी चेयरमैन के लिए, और उन लोगों ने जो है हमारे खिलाफ वोट इस्तेमाल किया। अलबत्ता ये माजी है, अलबत्ता आइंदा के लिए हमें बिल्कुल अब हम एक बहुत हद तक इसके पर उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी जो है माजी की जो गलतियां हैं, तो किसी भी पार्टी को जो है माजी की गलतियां को जो है नहीं दोहराना चाहिए। आज इमरान खान जो कर रहे हैं, कल ये खुद रोएंगे, कल ये खुद चीखेंगे, कल ये खुद ये कहेंगे कि नहीं डेमोक्रेसी के लिए होना चाहिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम होना चाहिए। तो लिहाजा माजी की गलतियों से सीखना चाहिए, आइंदा के लिए जिसको दोहराना नहीं चाहिए। अब काकर साहब, मसला ये है पाकिस्तानी सियासत का कि अपोजिशन में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं और सब जमातें हमें तकरीबन करते हुए नजर आती हैं,
पर जब अपनी बारी आती है तो उस वक्त इन चीजों पर बात नहीं होती। जाहिरी तौर पर आपने पीपल्स पार्टी का हवाला दिया, नून लीग का भी इसी तरह से दौर रहा है। मौलाना साहब तो पिछले साल ही वो यकीन दहानियों पर मार्च खत्म करके पहुंचे थे जिन पर अमल नहीं हुआ, तो फिर अवाम कैसे यकीन करे कि इन जमातों में संजीदगी भी है किसी हवाले से जो डेमोक्रेसी की असल शक्ल बहाल करने में? तो इन पार्टियों को सदारों ने सजा भी दी पिछले इलेक्शन में 2018 को और हम इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। और ये जो इन लोगों के खिलाफ जो इकदाम कर रहे हैं, नेब के जरिए मीडिया ट्रायल, कोर्टों में जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो लिहाजा इससे अदीब को सीखना चाहिए। अब आवाम भी बाशऊर हो चुके हैं और हर पार्टी के कारकुन भी बाशऊर हो चुके हैं। लिहाजा इंशाल्लाह पार्टियां जो है अपने कारकुनों की वजह से गलतियां नहीं करेंगे, उसके शऊर जो है वो बहुत आगे जा चुके हैं और आवाम भी बाशऊर हो चुके हैं। इंशाल्लाह आवाम भी किसी पार्टी को ये मौका आइंदा के लिए नहीं देंगे कि वो मजीद गलतियों से गलतियां करते रहेंगे और फिर आवाम उसे वोट देंगे। ठीक है, इस पर मजीद बात करेंगे। ज़ाहिरी तौर ते सेनेट वारो मामलो भी आहे, पीडीएम जी तहरीक भी हिन वक्त हलंदड़ आहे ऐं उन बाबत भी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में फ़ैसिला थींदा रहनि था। इस्लामाबाद तरफ़ वञण जो भी फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ते वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। डॉक्टर साहब अवां ॿुधाइजो, ज़ाहिरी तौर ते जेका हिन वक़्तु पाण ज़िक्र कयूं पिया सेनेट जे चूंडुनि जे हवाले सां ऐं हुन में जेके ख़दशनि जो इज़हार कयो पियो वञे, ऐं छा पिया सम्झो त जेको तरीक़ेकार आहे पीटीआई जो ज़ाहिरी तौर ते उन ते इख़्तिलाफ़ कयो पियो वञे, पर हिन वक़्तु ताईं छो ओपन बैलेट जे हवाले सां को फ़ैसिलो पीपल्स पार्टी या नून लीग न करे सघी, हालांकि जीअं मां ज़िक्र कयो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इहा शइ शामिल हुई? ॾिसो, इहो ओपन बैलेट या जेको तरीक़ेकार राय जो वक़्तु आहे, इनमें तब्दीली जे लाइ 2/3 मेजॉरिटी खपे थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आहे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जे लाइ तव्हांखे सभिनी पॉलिटिकल पार्टीज़ खे हिकु पेज ते खणिबो आहे। जॾहिं पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन ठहियो पिए त उन वक़्तु महमूद ख़ान अचकज़ई जो वालिद साहब बि हो, बिज़नजो साहब बि हो, मैंगल साहब बि हो, ख़ैर बख्श मरी बि हो, पीपल्स पार्टी बि हुई, नून उन वक़्त में मुस्लिम लीग जेका दुल्ताना वारी बि हुई, वली खान जी पार्टी बि हुई। त जॾहिं कॉन्स्टिट्यूशन थियो त हिकिड़ो कंसेंसस सां ठहियो। अलाए अहिड़ी चीज़ूं हुयूं जेके सेक्युलर पार्टीज़ खे एक्सेप्टेबल कोन हुयूं और कंसेंसस थियो। अहिड़े नमूने 18 अमेंडमेंट में जॾहिं अमेंडमेंट थी त सभु पॉलिटिकल पार्टीज़ हुयूं, उन्हनि में बि अलाए अहिड़ी चीज़ूं हुयूं जेके लेफ्ट या नेशनलिस्ट पार्टीज़ खे अलाए चीज़नि सां डिसिडेंट राय हुई। त ही जेको आहे ओपन बैलेट या जेको आहे सो ॾिसो, ओपन बैलेट जेकॾहिं 1 मैन 1 वोट में 71 खां जेको आहे सो सीक्रेट बैलेट हले थो। अगरि उन सीक्रेट बैलेट जे करे पाकिस्तान में हर इलेक्शन में वॾा वॾा बुत किरी पिया ऐं राइजुल वक़्तु तरीक़ो सॼी दुनिया में सीक्रेट बैलेट जो सिस्टम आहे, जिते पॉलिटिकल पार्टीज़ अगरि स्ट्रॉन्ग आहिनि ऐं जिते एस्टेब्लिशमेंट जी इंटरफेरेंस न आहे त उते हरूभरू ठगी कान थींदी आहे। त हाणे मसइलो इहो आहे त जेके कुझु थियणियूं आहिनि उहो त हिकिड़े थ्रू कंसेंसस सां थींदो ऐं थ्रू डिबेट सां थींदो, रातो रात कोन थो थी सघे। सो हिन वक़्तु इहा चीज़ पॉसिबल कोन्हे, जंहिंजे करे हिन वक़्तु इख्तिलाफ़ कयो पियो। काकड़ साहब, अब थोड़ा सा ये बताइएगा, जब सेनेट चेयरमैन को तब्दील करने की कोशिश की गई अपोजिशन जमातों की तरफ से, उस वक्त हमने देखा कि मेंबर अचानक से गायब हो गए। उस वक्त एक वादा किया गया था कौम से कि वो लोग सामने लाए जाएंगे जिन्होंने अपनी जमातों से गद्दारी करके हुकूमती जमात को वोट दिया है, वो इस वक्त तक सामने नहीं आ सके। तो जाहिर है कैसे फिर अब यकीन किया जाए कि अब जो हुकूमत बात कर रही है, चाहे उसकी आप नीयत पर शक करें या तरीकेकार पर एतराज हो सकता है, पर वो बात तो दुरुस्त कर रहे हैं कि इसी तरीके से ये मामला चलता है और सेनेट को चलाया जा रहा है। मसला ये है कि इसमें जो है दोनों पार्टियों ने ये गलती की, कमजोरी की।
दोनों पार्टियों के जो मेंबर थे, बाद मेंबरों ने अपोजिशन के जो अदम इत्मीनान तो उसके खिलाफ वोट इस्तेमाल किया। तो दोनों पार्टियों ने अपने पार्टियों से भी और आवाम से भी ये वादा किया था कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, इसको सजा देंगे। मगर दोनों पार्टियों ने ये कमजोरी की ये कि वो इन मेंबरों को जिसने पार्टी के लीडरशिप के फैसले के खिलाफ इन लोगों ने वोट दिया, अपने पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ जिसने फैसला किया तो उसके खिलाफ वोट दिया, सजा नहीं दी गई। एक तो मसला ये है कि पार्टियां जो है वो अपने बेहतरीन वर्कर कैडर जो कमिटेड लोग हो उसको जो है वो पार्लियामेंट में नहीं भिजवाते हैं। फिर ये शर्मिंदगी जो है पार्टियां जो शर्मिंदगी के सामना करना पड़ता है। मेरे उसके मुताबिक हर पार्टी को अपने बेहतरीन कारकुन बेहतरीन कैडर को जो है सेनेट और कौमी असेंबली में लाना चाहिए, ना कि ये कमजोर लोग जो अपने कमजोरी की बुनियाद पर जो है अरबपति भी यही लोग है, करोड़पति भी यही लोग है, कमजोरी भी यही लोग कर रहे हैं। सर फिर काकड़ साहब वो लोग क्यों नहीं करेंगे? हुकूमत को हम छोड़ दें, अगर कोई पैसा लगाकर पहुंचता है, जाहिर है एक तरफ तो कारकुनान और जिसके डर की आप बात कर रहे हैं वो भी होते हैं और जमातों में हमें नजर आते हैं, पर अगर कोई पैसा लगाकर पहुंचेगा तो फिर उस पर कैसे यकीन किया जाए कि वो आप ही का रहेगा? यही सिलसिला, यही प्रैक्टिस हमने सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में देखी और इस वक्त भी तकरीबन इसी तरह से मामला चल रहा है। तो फिर ये लोग आवाम से कैसे संजीदा होंगे? मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी आइंदा के लिए जो नेशनल असेंबली में और कौमी सेनेट में जो है इसमें जो है अपने बेहतरीन वफादार नजरियाती कैडर को जो है वो आगे लाना चाहिए सेनेट और कौमी असेंबली में जो है, और किसी के पैसों की किसी की जायदाद की किसी की दौलत की खातिर ना करते हुए पार्टी से वफादारी और अपने नजरियात से वफादारी और बेहतरीन कैडर हो जिसने कुर्बानियां दी है अपने पार्टी के लिए जो है उसको आगे लाना चाहिए। और जो कुर्बानी वाले कारकुन पीछे रह जाते हैं, इन लोगों को आगे कर लेते हैं, तो इसका ये अंजाम ये नतीजा होगा जो सेनेट के चेयरमैन के अदम इत्मीनान के खिलाफ जवाबी हो। ठीक है, मैं इसका जवाब डॉक्टर साहब से लूं। डॉक्टर साहब अवां ॿुधाए जो जेका काकड़ साहब ॻाल्हि करे पियो, पंहिंजे पार्टी वर्करनि खे सियासी कैडर खे साम्हूं आणणु घुर्जे ऐं अगरि ज़ाहिरा अहिड़े तरीक़े सां इस्तेमालु थींदो त नतीजा बि ईंदा। जेको वाइदो थियो उहो हिन वक़्त ताईं पाड़ियो न आहे वियो, त कहिड़े तरीक़े सां 14 मेंबर उन्हनि पार्टी सां गद्दारी कई? ॾिसो, बदकिस्मती इहा आहे त पाकिस्तान जी जेका पॉलिटिकल हिस्ट्री आहे उते 72 साल में का पॉलिटिकल पार्टी इंस्टीट्यूशनलाइज़ कान थी आहे ऐं इन जे करे वरी मार्शल आर्ट्स लॻी वियूं। इन करे जेको हेरिडिटी ऐं डायनेस्टीज़ ऐं इंस्टीट्यूशनलाइज़ न हुजण जे करे चीज़ूं इहे थियनि थियूं। ऐं हिंदुस्तान खे तव्हां ॾिसो, हिंदुस्तान में 72 साल खां डेमोक्रेसी हली आहे ऐं तव्हां ॾिसो त हुते मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टी कल्चर डेवलप थियो आहे। राज्यसभा हुजे, लोकसभा हुजे, बल्दियाती हुते इलेक्शन्स हुजनि, रेगुलर थियनि था, त न्यू फेसिस आहे, नओं सियासी जमातुनि जो सियासी जमातुनि जो ॾोह कोन्हे, एस्टेब्लिशमेंट जो ॾोह आहे। अच्छा, पाकिस्तान 72 साल पहिरीं जॾहिं ठहियो हो त जेको आहे सो उन वक़्तु मुस्लिम लीग त सो कॉल्ड हुई सवाइ काइद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना जे, ऐं काइद अज़म जो ख़ुदि चवणु आहे त मूं पाकिस्तान ठाहियो टाइपराइटर, आउं ऐं मुंहिंजो टाइपराइटर आहियां, ॿिया सभु खोटा सिका आहिनि। ऐं उते कांग्रेस जेका हुई जेका वॾी स्ट्रगल कई हुई। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, पाकिस्तान में 72 ईयर्स में जेका फर्स्ट 1 यूनिट जे ख़िलाफ़ जेका स्ट्रगल थी उहा हुई नेशनल अवामी पार्टी ठही। उन खां पोइ 68 में जेका असां ठही वञी करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऐं इन खां पहिरीं जेको सिविल ऐं मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो राज हो, पोइ मार्शल आर्ट्स जा राज थिया,
उन्हनि पॉलिटिकल पार्टीज़ खे ब्रेक कयो, तोड़ियो, नुक़सानु पहुचायो, उन्हनि खे वधणु कोन ॾिनो। ऐं नेचुरली जॾहिं पॉलिटिकल पार्टीज़ कोन हूंदियूं आहिनि, कांग्रेस उते हुई जंहिंजे करे उते माशला कोन लॻी, लखां माण्हू काडर हो, हज़ारे लीडर हुआ, हुननि स्ट्रगल कई हुई। हिते कुझु कोन हो, हिते पॉलिटिकल पार्टी कल्चर रहियो ई कोन्हे। 72 साल में अगरि उहो थियण जी कोशिशि ठही आहे त उन्हनि खे इस्टेब्लिशमेंट तोड़े छॾियो आहे। यकीनन जॾहिं काडर कोन हूंदो ऐं पॉलिटिकल पार्टीज़ खे वधणु कोन ॾींदो, इंस्टीट्यूशनलाइज़ कोन हूंदी, त पोइ त इहो ई सिस्टम कारकुन न ईंदा ऐं कारकुन मां सभिनी जी ॻाल्हि पियो कयां, हर पॉलिटिकल पार्टी जी ॻाल्हि थो पर कयां। 14 माण्हू जेको 14 माण्हू जेको आहे इहे दैट वाज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट ऐं अफ़सोसनाक। ॾिसो हाणे साम्हूं अचणु न अचणु इलाही अहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि, इलाही अहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि जिते जॾहिं पॉलिटिकल पार्टी मज़बूत न हूंदियूं आहिनि त पोइ इहे ई हादसा थींदा आहिनि। ठीक है काकड़ साहब, थोड़ा सा हम आ जाते हैं पीडीएम पर। आप भी ज़ाहिर इजलासों में बैठते हैं। 26 नुकात एजेंडा कौम को दिया गया था, उस पर अमल होगा, जिस पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी थे और इदारों की बालादस्ती भी थी। ये सब चीजें शामिल थी जमहूरियत के हवाले से कि उसकी स्ट्रगल चलेगी। आप पर्सनली कितना मुतमैन हैं जो इस वक्त तक की सूरत हाल है, जो फैसले हुए या फिर जिन फैसलों से पीडीएम की जमातें पीछे हटी या फिर उनको एक्सटेंड किया गया है? मसला ये कि पीडीएम का बेहतरीन नैरेटिव है, बेहतरीन एलानिया है, डिक्लेरेशन है। जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से, मीडिया व अदलिया की आज़ादी के हवाले से, मिसिंग पर्सन के हवाले से, और यहाँ पर जो है मिसाल इंटेलिजेंस अदारे और एस्टेब्लिशमेंट को जो है सियासत और इलेक्शन में मुदाखलत की पाबंदी के हवाले से जो है। मगर मसला ये है कि इन पार्टियों को जो है ये भी फैसला हुआ था कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान हमें तैयार करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। असद खान भी ये है अब कि लॉन्ग मार्च से पहले जो है चार्टर ऑफ पाकिस्तान जो है पीडीएम को जो है फैसला करना चाहिए और इस पे जो है ये एक मंशूर देना चाहिए पीडीएम को, कि हमारी मंशूर ये है जब हम पीडीएम इक़्तिदार में आएगी, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आई वो इस मंशूर पे अमल दरामद करवाएंगे, आईन में मजीद तरमीम करवाएंगे। ये बहुत जरूरी है, लाजमी है, जिसमें सरफहरिस्त जो है सेनेट की इख्तियार है। सर फिर इसमें रुकावट क्या है इस वक्त तक? अब जाहिर है अगर देखा जाए रुकावट तो है नहीं यार, बता पीडीएम की इतने एक्टिविटीज है, इतने मसरूफियात हैं कि इस वजह से जो है इसको टाइम नहीं दिया गया है। अभी इंशाल्लाह आइंदा के लिए इसके लिए टाइम देना चाहिए पीडीएम को जो है। ठीक सर, अगर इस वक्त देखा जाए जो सूरत हाल नजर आ रही है, जैसे मैंने मौलाना साहब का पहले जिक्र किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग हो गई, अगर माजी करीब को देखा जाए तो किसी न किसी तरीके से सियासी फायदे लिए गए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चीजों को तय किया जाता है। अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है या फिर राब्तों का सिलसिला चलता है तो इस हवाले से क्या लाएअमल होगा कि उन जमातों को कैसे पाबंद किया जाए कि जो एक किस्म का बनाया गया है, चीजें जो तय हो चुकी है उन पर ही अमल करना है? अब इंशाल्लाह आइंदा के लिए जो है इस्टेब्लिशमेंट के जरिए ना अदम इत्मीनान होगा, ना इंतखाब होगा, ना इक़्तिदार में पीडीएम के पार्टियां जो आएंगी। जिस पार्टी ने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदाबाजी की वो अपने कारकुनों को जवाबदेह होंगे, कारकुन इसके साथ नहीं चलेंगे। आवाम वोटर तो सवाल पैदा नहीं होते कि उस पार्टी के साथ चलें जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदाबाजी करेंगी, वो सवाल ही पैदा नहीं होते। सर कैसे मुमकिन है? काकड़ साहब थोड़ा सा अगर देख लें, 26 मार्च को मार्च का ऐलान है, फिर इस्लामाबाद में धरने की बातें भी हो रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत इससे कैसे खत्म हो जाएगी? आप कैसे समझते हैं कि जो एजेंडा था या चार्टर ऑफ पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं उसके तहत
مداخلت ختم ہو جائے گی اور پی ڈی ایم اس طرف گامزن ہے؟ جب پی ڈی ایم کے ساتھ عوام کی طاقت ہو، عوام کی حمایت ہو، تو لازماً جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے آ جائے گی سیاست میں، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کے ساتھ عوام کی طاقت ہے. جمہوری طریقے سے پی ڈی ایم جو ہے اسٹرگل کر رہی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ 73 سال سے جو مداخلت ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو ملک جو ہے اب 45,000 ارب روپے قرضہ ہو چکا ہے، ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اور ملک جو ہے وہ تو اب بنگلہ دیش ہم سے آگے گیا. ملک کی جو اکانومی ہے، جی ڈی پی ہے، اور اس کا ترقی کا جو گروتھ ہے وہ 0.5% ہے. ظاہر ہے وہ ہمیں صورتحال اس وقت تک نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اوا بدائے جو جن طریقے سے پی ڈی ایم فیصلہ کرے پئی جی ماں ذکر کयो سیاسی مداخلت جو یا جن طریقے سے حکومت کے گھر بیڑو کرن جو جمہوری طریقے سے گالیوں تھین پیو یہ کیے پاسبل ہے جے کہ ہن وقت تائیں فیصلہ تھیا کیے حکومت گھر ویندی جے کہ پی ڈی ایم کوششوں وٹھے پئی ان سا؟ پی ڈی ایم پولیٹیکل الائنس ہے ऐं कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस आहे ऐं नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशनल वे जे तहत मसला हल थींदा ऐं कंसेंसस जे तहत थींदा. असीं को अहिड़ो कमु कोन था करणु चाहियूं जो हिते वरी को बोनापार्ट अची वञे या को नेशनल गवर्नमेंट अची वञे या को जेको आहे सो डीरेल थी वञे जीअं बर्मा में थियो आहे. असां उनी जेको आहे सो चाहियूं था सिस्टम बि हले, चेंज बि अचे, पार्लियामेंट जी बालादस्ती भी थे, सॉवरेंटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड सॉवरेंटी ऑफ द पीपल थे. ॾिसो ही जेको हिन दुनिया में अॼुकल्ह जेको सिस्टम राइजुल वक़्तु आहे गुज़िरियल 250 सालनि खां आहे जॾहिं इनकलाब फ्रांस आयो हो, उन जा ते नारा हुआ इक्वेलिटी, फेडरलिटी ऐं पंहिंजो इक्वेलिटी, फेडरलिटी ऐं जेको आहे सो फ्रीडम. त हाणे उन तहत पार्लियामेंट्स ठहियूं, औरतुनि खे आज़ादी मिलियूं, वोट जो हक़ु मिलियो, उन खां पोइ जेको ह्यूमन राइट्स इशूज़ थिया, पार्लियामेंट आहियूं ऐं जेको आहे सो उहो जेके मेडोवेलियन जेके क़वानीन हुआ उनखे हटाए मॉडर्न क़वानीन आया. पाकिस्तान खे बि इन चीज़ जी ज़रूरत आहे ऐं थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रगल ई थी सघे थी. थ्रू फंडामेंटलिस्ट हिते पॉलिटिक्स न थिए, हिते पार्लियामेंट फ़ैसिला करे, सुप्रीम हुजे, हर शहरी बराबरि हुजे, को शहरी पर जेको मौक़ो मिली वियो किथां स्पेस जो त पोइ वरी ओॾां बि वञणो. ॾिसो ही वक़्त सां गॾु ॾिसो पाकिस्तान में एवोल्यूशन तव्हां ॾिसो त माण्हुनि स्ट्रगल कई आहे. हिते वन मैन वन वोट जो 71 खां शुरू थियो, पोइ अॻिते हली करे जेको आहे सो तहरीकूं हलियूं, कॉन्स्टिट्यूशन आयो, 18 अमेंडमेंट आई. इंशाल्लाह अॻिते तव्हां ॾिसंदो त अञा पार्लियामेंट सुप्रीम थींदी थ्रू आवाम जी पावर जे शयूं चेंज थींदियूं. ठीक है काकर साहब, आखिर में थोड़ा सा ये बताइएगा पीडीएम की जो ये तहरीक है अगर माजी करीब को देखा जाए तो उसमें काफ़ी चीज़ें तब्दील भी हुई हैं. ये भी आए दिन खबरें आती हैं कि राब्ते हैं और राब्तों का सिलसिला जारी है. तकलीफ यही है कि इमरान खान को अहमियत क्यों दी जा रही है, उन जमातों को क्यों नहीं दी जा रही जो उससे ज़्यादा वोट और रखती हैं, अपना पावर रखती हैं. आप कितने पुरुम्मीद हैं कि ये जो 26 नुकाती एजेंडा है इस पर पीडीएम अमल भी करेगी और हुकूमत भी घर जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत भी खत्म होगी? मसला ये कि अगर पार्टियों के लीडरशिप जो अपनी जबान, अपने वादे का वो पाबंद नहीं होगा तो इस मुल्क के सारे आवाम जो है उस पर बेइतमाद होगा. नंबर एक, अगर पीडीएम के एलानिया पे पीडीएम की पार्टियों ने उस पर अमल दरामद नहीं करवाया, उसके पाबंद नहीं रहे, फिर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं, तो आप यकीन कर लें आइंदा के लिए कोई भी मुल्कीर अलायंस नहीं बनेगा. जो अलायंस माकूम अक़वाम का है, पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, फिर ये अक़वाम के जो हकीकी वतनदोस्त, कामदोस्त डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं वो अपनी रास्ता ले लेंगे.
ظاہر ہے پھر یقین چیزوں سے پھر اٹھ جو جائے. ہے ہاں. پھر جو ہے سندھی عوام کو اپنے نیشنلسٹ قوتوں کے ساتھ دینا چاہے، پشتون عوام کو جو ہے اپنے نیشنلسٹ قوتوں کے ساتھ، بلوچ عوام کو جو ہے اپنے نیشنلسٹ قوتوں کے ساتھ، اور سرائکی عوام کو جو ہے اپنے نیشنلسٹ قوتوں کے ساتھ دینا چاہیے. پھر جو ہے پونم جو ہے ملک کا تقدیر اور یہ سارا اسٹرکچر جو ہے جو آقا اور غلام کا جو اسٹرکچر ہے انشاءاللہ وہ تبدیل کر لیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں یہ وقت سن دینے لیں. کے لیے. ڈاکٹر صاحب امان جی بھی وڈی مہربانی پروگرام میں جوائن کرن जे लाइ. ज़ाहिरी तौर ते आप जेके फ़ैसिला थियनि पिया PDM जा सेनेट जे चूंडुनि जे हवाले सां हुकूमत जी कोशिश आहे त ओपन बैलेट ज़रिए ई थियणु घुरिजनि. PDM जी तहरीक हिन वक़्तु हलंदड़ आहे. जेके फ़ैसिला ॿुधाया विया आहिनि, जेके नुक़्ता साम्हूं आया आहिनि, इन ते हिन वक़्त ताईं अमल पैरा थींदे PDM ई नज़र न पई अचे. फ़ैसिलनि में तब्दीलियूं नज़र अचनि पियूं ऐं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां कोशिश उहा ई लॻे पई, पुराणी कोशिश लॻे पई त अहमियत ॾिनी वञे ऐं अॻिते जे लाइ को लाइ अमल जोड़े ॾिनो वञे. जेके शामिल जमातूं आहिनि, ज़ाहिरी तौर ते इहो वक़्तु ॿुधाईंदो त ही जमात मुल्क सां, जमहूरियत सां आहे. जेके नारा हया पिया वञनि, जेके नारा ॿुधाया विया, जेका एजेंडा हुई उन सां केतिरी सची आहे ऐं उन जो नतीजो छा थो निकिरे. इन प्रोग्राम जो वक़्तु ॾियण खां पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह ने